गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट का सिलेबस है, जो फर्स्ट सिलेबस में है सीडीपी का विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है। तो आज इससे संबंधित क्विज होने वाला है रात 8:30 बजे। आप नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम पर पहुँच सकते हैं ग्रुप में, और रात 8:30 बजे इसकी क्विज प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न हमेशा बनता है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी किस प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चे जो है कौन सी अवस्था में समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे जो है स्वयं से निर्णय लेने प्रारंभ कर देते हैं और वह अपने वयस्क के साथ एक सक्रिय सदस्य के रूप में हो जाते हैं, उसी के समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर किशोरावस्था होगा। आगे है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। मानव विकास को कौन कौन से क्षेत्र में विभाजित कर सकते हैं? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सात्विक। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सात्विक। इन 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है इस मानव विकास को। आगे है, किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। किशोर जो है किसका अनुभव करते हैं? किशोरावस्था में बच्चे बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वह होता है किसका अनुभव करता है? तो वह दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है सही है। आगे चलेंगे, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका जो है गलत पूछा गया है, अर्थात यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, तो यह जो है प्रभावी है, यानी कि यह जो है पॉजिटिव है पहला। दूसरा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यहाँ पर यही जो है अमान्य करना, यानी कि यह गलत हो रहा है, इसको मान्य करते हैं, क्योंकि बच्चे का जो भी भाषा रहते हैं, मातृभाषा हो या चाहे जो भी भाषा हो उसकी, उस सबको मान्य किया जाता है, पॉजिटिव किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अमान्य कहा गया है तो यह निगेटिव है, यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। आगे है, मानव विकास खाली स्थान है। मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमाननीय, 1 और 2। तो यहाँ पर मानव विकास जो होता है वह होता है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मापा भी जा सकता है, उसका गुणात्मक आकलन भी किया जा सकता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4, 1 और 2। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसमें एक समूह पूछा गया है जिसमें स्वीकार्य करते हैं, तो वह है माता पिता एवं भाई बहन। इसका डी ऑप्शन सही है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो परवर्ती पूछा गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 से 11 वर्ष। आगे है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। यहाँ पर है जो है इसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संज्ञानात्मक विकास से। इसका ए ऑप्शन जो है सही है। आगे है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक।
तो शैशव काल की अवधि कितने तक की होती है? तो होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। इसको शिशु काल कहा जाता है या शैशव काल कहा जाता है। बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन जो है सही होगा। आगे प्रश्न है, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। जटिल, कठिन, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, आसान, सामान्य, विशिष्ट। तो विकास जो है पहले सामान्य होता है फिर विशिष्ट होता है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो यहाँ पर विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो यह क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास जो है कैसे गति करता है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही है। आगे है, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है। विकास पृथक होता है। यहाँ पर पूछा गया है विकास के लिए कौन सा इसमें उचित कथन है या सही है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यह गलत है। यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही है, बाकी ये दोनों कट है, गलत है। आगे प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली स्थान का काल है। कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है या प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है वह अति संवेदनशील होता है। इसमें बच्चे जो है भाषा जल्दी ग्रहण करते हैं अनुकरण करके। यह जो है सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका जो है सी ऑप्शन जो है सही है। आगे है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बाल्यावस्था का काल, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का काल, जन्म पूर्व समय का। यही प्रश्न को उलट दिया गया है। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रारंभिक बचपन का समय। तो आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ से हमेशा 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं।